ये गंगा नदी तंत्र है और गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र होता है। नदी तंत्र क्या है? देखिए, प्रमुख नदी है गंगा नदी। इसकी तमाम सहायक नदियाँ इधर उधर से आकर के मिली हैं। तो इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है, जिन जिन क्षेत्रों से गंगा नदी में पानी उसकी सहायक नदियों के द्वारा या सहायक की भी सहायक नदियों के द्वारा गंगा नदी में जिन जिन क्षेत्रों का पानी आता है, उतने क्षेत्र को नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो ये गंगा नदी देश का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इसके उद्गम के बारे में हमने बताया था और आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें उत्तर से यानी कि हिमालय से कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं और इधर पठारी क्षेत्रों से कौन कौन सी प्रमुख नदियां आकर के इसमें मिलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ, ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में आकर के मिल जाती हैं और इसी देवप्रयाग से ही इस नदी का नाम गंगा होता है। हरिद्वार से ये गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि हिमालय क्षेत्र से निकल करके कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ गंगा नदी में मिली हैं। तो इनका क्रम देख लीजिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये प्रमुख नदियां हैं जो गंगा नदी में बाईं ओर से इधर से मिल रही हैं तो हम कहेंगे बाईं ओर से, और इधर से मिल रही हैं तो हम कहेंगे दाईं ओर से। क्योंकि गंगा नदी इस दिशा में बह रही है तो इधर हम मुँह करके खड़े हो जाएं तो हमारा जिधर हाथ इधर ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। तो गंगा नदी में बाईं ओर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये प्रमुख नदियां हैं जो इस गंगा नदी में आकर के मिलती हैं। अब देखिए, एक प्रमुख नदी है रामगंगा, जो उत्तराखंड से ही निकलती है। पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के दूधा टोली की पहाड़ियाँ होती हैं और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पार करती हुई आकर के कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है। कन्नौज को खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी भी कहा जाता है। तो ये राम जी की गंगा खुशबुओं का आनंद लेती हुई कन्नौज में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और ये रामगंगा नदी गंगा नदी में मिलने वाली पहली सहायक नदी है। क्योंकि इधर देखिएगा, पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड में इसका नाम गंगा नहीं था। गंगा नाम तो कहाँ से पड़ रहा? देवप्रयाग से है। तो इधर कोई ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी में नहीं मिली है कि जिसका मैप पर कोई महत्व हो। रामगंगा गंगा की पहली सहायक नदी है और रामगंगा मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी में मिलने वाली पहली नदी है। उसके बाद देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण नदी जो गंगा नदी में आकर के मिल रही है वो गोमती नदी है। गोमती नदी एक ऐसी नदी है कि जो हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है, यानी हिमालयी नदी नहीं है, बल्कि ये मैदानी क्षेत्र से निकलती है। पीलीभीत के फुलर झील से निकलती है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और ये गोमती नदी गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। और इसके बाद देखिए, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना या कालिंदी नदी है। यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि कालिंदी नदी किसको कहा जाता है, तो कालिंदी नदी यमुना को कहा जाता है। तो ये यमुना नदी या कालिंदी नदी जो है उत्तराखंड में गंगा नदी जहाँ से निकल रही है भागीरथी नाम से, तो उसी के निकट से यमुनोत्री, गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और इलाहाबाद में प्रयागराज में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है
और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी होती है। और भी कुछ यमुना की सहायक नदियां हैं जो यमुना नदी में आकर के मिलती हैं। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी? यमुना की। और चंबल नदी देखिएगा यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो मालवा पठार पर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी होती है। और चंबल नदी मालवा पठार को काट करके ऊंचे नीचे भूमि में बदल दी है, जिसको वहाँ की स्थानीय भाषा में बीहड़ कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चंबल मालवा पठार पर प्रवाहित होने वाली भारत की प्रमुख नदी कौन सी नदी है? तो चंबल नदी। या बीहड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी। तो ये 4 प्रमुख नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये यमुना की सहायक नदियाँ होती हैं। तो यमुना नदी इन सारी सहायक नदियों के साथ गंगा नदी में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आकर के मिल जाती है। एक नदी है देखिएगा जो तिब्बत के मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है और नेपाल में इस नदी को कर्णाली नदी कहा जाता है। और जब भारत में प्रवेश करती है तो इसी कर्णाली नदी को घाघरा नदी कहा जाता है। और नेपाल से ही एक और नदी निकलती है जिसको काली नदी कहते हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो ये काली नदी करती है। और काली नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ये भारत और नेपाल के बीच सीमा भी बनाती है। और यही काली नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो उसी को शारदा नदी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि काली नदी को भारत में शारदा नदी और कर्णाली नदी को घाघरा नदी, काली नदी शारदा, कर्णाली नदी को घाघरा कहा जाता है। और ये दोनों नदियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं और दोनों की संयुक्त जलधारा का नाम घाघरा ही होता है। और इस घाघरा नदी को कुछ क्षेत्रों में सरयू नदी भी कहा जाता है। और एक प्रसिद्ध नगरी अयोध्या, जिसको राम नगरी भी कहा जाता है, और ये अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ये देखिए शारदा नदी है, काली नदी को भारत में शारदा नदी कहा जाता है। और शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ये कई बार क्वेश्चन आया है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर शारदा नहर है। और ये क्या है? नदी है, शारदा नदी। उसके बाद देखिए अगली नदी जो है नेपाल तिब्बत बॉर्डर से निकलती है, गंडक नदी। और गंडक नदी सोनपुर में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अगली नदी है कोसी नदी, ये भी नेपाल से आती है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए बड़ा फेमस है। कोसी नदी क्या करती है? हिमालय क्षेत्र से बहुत ज़्यादा कटान करती है और काटे हुए पहाड़ी क्षेत्रों से काटे हुए कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू को अपने मार्ग में जमा कर लेती है। नदियाँ देखिए पहाड़ी क्षेत्र से जब निकलती हैं और उनका ढाल मैदानी क्षेत्र में जब कम होता है तो पहाड़ी क्षेत्र से जो भी चीज़ें काट करके लाती हैं, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, वो वहाँ पर जमा करने लगती हैं। तो ये कोसी नदी पहाड़ों से काट करके लाई गई कचड़े को, अवसाद को अपने रास्ते में जमा कर लेती है। अपने द्वारा लाए गए अवसाद से ही अपना रास्ता रोक लेती है। क्योंकि देखिएगा ये नदी है, कोई जीव तो है नहीं, मनुष्य की तरह इसके पास दिमाग तो है नहीं कि हम अपना सामान अगर हम अपने रास्ते में ही रख लेंगे तो जाएंगे कैसे। तो ये नदी क्या करती है? अपने द्वारा लाए गए अवसाद को अपने रास्ते में ही जमा कर लेती है। मान लीजिए ऐसे आ रही थी ये नदी, इसका रास्ता ये था और यहाँ अवसाद जमा कर दी, तो यहाँ से अब देखिए ये दूसरे दिशा में जाएगी। तो दूसरे दिशा में जाएगी तो यहाँ पर जो बस्तियाँ रहेंगी, जो घर रहेंगे, वो सबको बर्बाद कर देगी। और ये कहा जाता है कि बिहार में इस नदी के कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ें आती हैं, इस नाते इसको बिहार का शोक कहा गया, कोसी नदी को। लोग सो रहे हैं अपने घरों में, दरवाजे पर सो रहे हैं
और रात रात पानी उसके अंदर घुस जाता है। यहाँ कितने बूढ़े बेचारों की धोती गीली हो जाती है, भागते भागते उनका हालत ख़राब हो जाता है। तो ये नदी भागते और भगाते हुए आकर के भागलपुर में स्वयं गिर जाती है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं और ये गंगा में किस स्थान पर मिलती है? भागलपुर में। तो कोसी नदी को बिहार का शोक, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। अगली नदी महानंदा नदी है और ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ से गंगा नदी का जल दो धाराओं में विभक्त हो जाता है। इसकी एक शाखा पश्चिम बंगाल चली जाती है जो उसको हुगली नदी कहा जाता है, और उसकी एक शाखा जो होती है ये बांग्लादेश चली जाती है जिसको पद्मा नदी कहा जाता है। यह देखिए एक डिस्ट्रीब्यूटरी का निर्माण यहाँ पर होता है। सहायक नदियों को ट्रिब्यूटरी कहा जाता है और इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से पानी दो धाराओं में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसको वितरिका कहते हैं। पानी क्या हो जा रहा है? वितरित हो जा रहा है। गंगा नदी का कुछ पानी चला आ रहा है इधर पश्चिम बंगाल में जिसको हुगली नदी कहा गया, और इसका अधिकांश पानी जो होता है बांग्लादेश में चला जाता है। और इसीलिए देखिए कि यहाँ पर हुगली नदी पर बंदरगाह होते हैं। ये बंदरगाह सही ढंग से काम करें, पानी की मात्रा पर्याप्त उसमें रहे, नहीं तो बड़े बड़े जलयान आते हैं, पानी कम होगा तो नीचे में से लड़ने लगेगा उसका, ठीक है, तो दिक्कत होगी। तो पानी की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है जिसको हरिके बैराज कहा जाता है। वहाँ से गंगा नदी के पानी को हुगली नदी में छोड़ा जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी देखिए इस तरह असम से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है, और दोनों नदियाँ आकर के बांग्लादेश में यहाँ पर मिल जाती हैं। इधर से पद्मा, इधर से जमुना, तो इसका नाम पद्मा ही होता है। और मणिपुर से, कहाँ से? मणिपुर से एक नदी आती है जिसका नाम है मेघना या बराक नदी कहते हैं, जो इस पद्मा नदी में आकर के मिल जाती है, और इसका यहाँ पर एक अलग नाम हो जाता है जिसको मेघना कहते हैं, मेघना नदी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि गंगा नदी का अंतिम नाम क्या है? मेघना है। और यहाँ पर दक्षिण बांग्लादेश में डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनता है दक्षिण बांग्लादेश में, ठीक है। ये डेल्टा बनाती हुई उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में मेढक की तरह से ये मेघना नदी छलांग लगा देती है। तो गंगा नदी का अंतिम नाम क्या है? मेघना है, और ये मेढक की तरह से वहीं से बंगाल की खाड़ी में छलांग लगा देती है। तो गंगा नदी का अंतिम नाम क्या है? मेघना। और गंगा नदी का पहला नाम, जहाँ से गंगा नदी निकली थी तो भागीरथी नाम से निकली थी, और इस देवप्रयाग से इसका नाम गंगा पड़ता है। कहाँ से? देवप्रयाग से। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं गंगा का कितना नाम, इधर भागीरथी, और गंगा नाम देवप्रयाग से लेकर के यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक, और उसके बाद बांग्लादेश में पद्मा, और फिर मेघना नदी आकर के इसमें मिली तो इसका नाम मेघना हो गया। तो कितने नाम हो जा रहे हैं? भागीरथी 1, गंगा 2, पद्मा 3, मेघना 4 नाम हो जा रहे हैं। और ये चारों नाम पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को कौन सी नदी कहा जाता है? पद्मा नदी। उसके बाद देखिएगा यहाँ ये सब नदियाँ जो निकली थी यमुना की, ये मालवा के पठारी क्षेत्र से निकली थी जो कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग होता है। और यहाँ पर देखिएगा मैकाल पठार स्थित है, और मैकाल पठार से एक पहाड़ी है अमरकंटक, उसका सबसे ऊंचा जगह होता है, पहाड़ी अमरकंटक होती है। वहीं से उत्तर
पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है सोन नदी, आकर के पटना में गंगा में आकर के मिल जाती है। आप इतिहास में पढ़े होंगे एंशियंट हिस्ट्री में कि गंगा एवं सोन नदियों के संगमपुर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। देखिए पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, तो गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना महाराजा उदयन ने किया था। और ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि सोन नदी पटना में जो मिलती है तो किन दो नदियों के बीच में मिलती है, तो घाघरा और गंडक नदी के बीच में सोन नदी पटना में मिलती है। और सोन की एक प्रमुख सहायक नदी है रिहंद नदी। तो हमने कहा ये मैकाल पठार है, मैकाल पठार से सोन नदी उत्तर पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए ये गंगा नदी में मिल जा रही है। और अगर हम यमुना नदी को छोड़ दें तो ये दाहिनी ओर से गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। और ये देखिए हमने कहा अमरकंटक है, मैकाल पठार पर स्थित अमरकंटक की पहाड़ी, और यहाँ से सोन नदी इधर गई और यहीं से नर्मदा नदी निकलती है जो आती है कहाँ पर, खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में आकर के गिर जाती है नर्मदा नदी। भारत की सबसे बड़ी विभ्रंश नदी होती है नर्मदा नदी। ठीक है। और यहीं से देखिएगा एक और नदी निकल करके बंगाल की खाड़ी में जाती है जिसको कहते हैं महानदी, महानदी। ठीक है। तो इस तरह से मैकाल पठार से ये नदियाँ निकलती हैं। यहाँ देखिएगा छोटा नागपुर का पठार होता है, छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती हुई ये दामोदर नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए हुगली में जाकर के मिल जाती है। तो ये दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और छोटा नागपुर पठार को ये दो भागों में डिवाइड करती हुई हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है। अब देखिए कुछ गंगा नदी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग देखें कि गंगा नदी जो है ये कितने देशों में प्रवाहित हो रही है। तो गंगा नदी दो देशों में बहती है, इधर ये भारत है, भारत में और बांग्लादेश में। लेकिन गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र जो होता है 4 देशों में होता है। पानी जो होता है ये 4 देशों से आता है। भारत और बांग्लादेश तो है ही, यहाँ नेपाल, ये वाला क्षेत्र देखिएगा नेपाल होता है, ये सारी नदियाँ नेपाल से निकली हैं तो नेपाल हो गया, और इधर तिब्बत होता है। तो 4 देशों से पानी आता है, इसका अपवाह क्षेत्र 4 देशों में फैला है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और तिब्बत। अब इसके बाद देखिए गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है। तो गंगा नदी 5 राज्यों में बहती है। देख लीजिए कौन कौन, उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, झारखंड में थोड़ा सा बहती है 4, और पश्चिम बंगाल 5। और गंगा नदी जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है, और गंगा नदी की सबसे कम लंबाई जो होती है ये झारखंड में होती है। और गंगा नदी में 11 राज्यों से पानी आता है, तो 5 राज्यों में तो बहती ही बहती है। और भी देखिए हरियाणा से पानी आता है, दिल्ली से पानी आता है, हिमाचल प्रदेश से पानी आता है, यमुना की सहायक चंबल नदी है, और कोटा इसी चंबल नदी के किनारे स्थित होता है। तो राजस्थान से भी पानी आता है, मध्य प्रदेश से भी पानी प्राप्त करती है, और इधर छत्तीसगढ़ से पानी प्राप्त करती है। तो 11 राज्यों से। और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर होती है। और 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, और 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय नदी में राष्ट्रीय जलीय जीव। डॉल्फिन देखिए क्या होता है, डॉल्फिन मछली कहा जाता है, लेकिन वास्तव में डॉल्फिन और व्हेल जो होते हैं ये मछली नहीं है, ये स्तनी होते हैं। डॉल्फिन को कहा जाता है ये मानव से भी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि सुख में सुख का अनुभव करते हैं, दुख में दुख का अनुभव करते हैं, ये खुद सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं।
तो गंगा नदी में चूँकि प्रदूषण के कारण इनकी मृत्यु हो रही थी, तो इसलिए इनको बचाने की समस्या पैदा हुई कि डॉल्फिन को किस तरह से बचाया जाए, नहीं तो इनकी प्रजाति ही भारत से विलुप्त हो जाएगी। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखिएगा किस प्रकार से परीक्षा में आते हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी या कालिंदी। लेकिन अगर ये आ जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, एक होता है लॉन्गेस्ट, एक होता है लार्जेस्ट, तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट सहायक नदी जो होती है वो घाघरा नदी होती है। क्योंकि देखिएगा ये तिब्बत के मापचाचुंग ग्लेशियर जो होता है वो पानी का बहुत ही बड़ा स्रोत है, और इसमें काली नदी जिसको नेपाल में कहा जा रहा है और शारदा नदी भारत में, ये नदियां भी आकर के मिल जाती हैं, तो इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वह कौन सी नदी है, देखिए अगला क्वेश्चन कि वह कौन सी नदी है जो गंगा नदी में बाईं ओर से मिलती है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र से नहीं निकलती है। तो एकलौती नदी है ये गोमती नदी, जो कि पीलीभीत में फुलर झील से निकलती है, ये किसी पहाड़ी से नहीं निकलती है। ठीक है, ये देखिए रामगंगा नदी गंगा की पहली ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली हिमालयी नदी कौन सी है। तो हिमालयी नदी जितनी आप देख रहे हैं सबकी सब बाईं ओर से मिल रही हैं, लेकिन यमुना नदी या कालिंदी नदी ये हिमालय से निकल रही है लेकिन इसके दाईं ओर से मिल रही है, तो यमुना नदी या कालिंदी नदी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा डेल्टा जो बनता है, तो इस डेल्टा को कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा, और ये दक्षिण बांग्लादेश में स्थित होता है। सुंदरबन क्या होते हैं, सुंदरबन एक मैंग्रोव वनस्पतियाँ होती हैं जिनको सुनामी योद्धा या तट रक्षक भी कहा जाता है।